सबों को गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है SC/ST एक्ट 1989, जिसे कि एट्रोसिटीज एक्ट भी कहते हैं। उससे संबंधित चैप्टर 2 ऑफेंसेज ऑफ एट्रोसिटीज, जिसे कि अत्याचार के अपराध कहते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। चैप्टर 2 में सेक्शन 3 से 9 तक वर्णित है, यानी सेक्शन 3 जो है पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेज ऑफ एट्रोसिटीज़ की बात करता है, यानी अत्याचार के अपराध के लिए दंड की बात करता है। तो इसमें बताया गया है कि अत्याचार कौन कौन से हैं, यानी SC/ST के साथ किस किस प्रकार के अपराध किए जाते हैं, उसे अत्याचार की श्रेणी में रखा गया है, यानी अत्याचार का प्रकार बताया गया है। तो सेक्शन 3 को 2 खंडों में डिवाइड किया गया है, 3(1) और 3(2). 3(1) का अपराध जो है सामान्य प्रकृति का है, जबकि 3(2) का अपराध गंभीर प्रकृति का है। 3(1) में जो वर्णित अपराध है उसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। 3(1) में जो वर्णित अपराध है, उस तरह का कोई व्यक्ति SC/ST समुदाय का नहीं है और SC/ST समुदाय के व्यक्ति के साथ करता है, तो उसके लिए कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से अपराध जो हैं उसे अत्याचार की श्रेणी में रखा गया है। तो पहला है कि जो SC/ST समुदाय का नहीं है, वो SC/ST समुदाय के किसी व्यक्ति को जबरन अखाद्य, यानी जो खाने वाली वस्तु नहीं है या घृणाजनक वस्तु है, उसे जबरन खिलाता या पिलाता है। दूसरा है SC/ST के किसी व्यक्ति को जूता का माला या अर्ध नग्न करके घुमाता है। तीसरा है SC/ST के किसी सदस्य का कपड़ा उतरवाता है, सिर मुड़वाता है, मुंह छटवाता है और शरीर में कालिक पोत करके घुमाता है। ये ऑफेंस कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा अभी भी। चौथा है SC/ST का कोई व्यक्ति के साथ उसके स्वामित्व वाली, यानी उसके कब्जे वाली या सरकार द्वारा आवंटित जमीन को कब्जे में लेता है। छठा है SC/ST समुदाय के किसी व्यक्ति का जो खेती वाली जमीन है, उसके फसल लगा हुआ है, उसको नष्ट कर देता है या जबरन SC/ST के सदस्य के साथ काम करवाता है, या फिर कहता है कि उसे जबरन मनुष्य या पशु शव का अंत्येष्टि करवाता है, या कब्र खोदने को मजबूर करता है, हाथ से मैला की सफाई करने के लिए मजबूर करता है, या किसी स्त्री को देवदासी के रूप में मंदिर या धार्मिक संस्थान को समर्पित करता है, या उसके किसी सदस्य को वोट देने या गलत तरीके से वोट देने के लिए मजबूर करता है, या SC/ST का कोई सदस्य जो है वो नगरपालिका का सदस्य है, तो उसे सामान्य कार्य करने में बाधा डालता है, उसे मतदान करने से रोकता है और मतदान करता है तो उसे चोट पहुंचाता है, विशिष्ट अभ्यर्थी का मतदान करवाता है, या फिर उसका झूठा कोई केस में फंसाता है, या फिर कोई ऐसा सूचना लोक सेवक को दे देता है जिससे कि SC/ST के किसी सदस्य का क्षति हो, या SC/ST के कोई सदस्य को पब्लिक प्लेस पर अपमानित या क्षुब्ध करता है, या फिर SC/ST के किसी सदस्य को पब्लिक प्लेस पर जाति के नाम से गाली गलौज करता है, या SC/ST के किसी सदस्य के फोटो, यानी जो ऐसा फोटो जो कि धार्मिक हो जैसे मूर्ति ये सब
उसको नष्ट करता है या उसके साथ घृणा करता है, मौखिक या लिखित रूप में घृणाजनक शब्दों का प्रकाशित करता है, या फिर उससे मौखिक या लिखित रूप में अनादर करता है, या फिर SC/ST के कोई महिला सदस्य को ये जानते हुए स्पर्श करता है कि वैसा स्पर्श लैंगिक प्रकृति का है, या फिर SC/ST के कोई सदस्य जो कि जल स्रोत या जलाशय का उपयोग करता है उसे गंदा कर देता है, या SC/ST के किसी सदस्य का लोक समागम के स्थान पर पहुंचने में बाधा पहुंचाता है, या फिर SC/ST के किसी सदस्य को गांव या घर छोड़ने को मजबूर करता है, या SC/ST के किसी सदस्य को सार्वजनिक कुएं या तालाब या नदी से पानी ना लेने को मजबूर करता है, या SC/ST के किसी सदस्य की शोभा यात्रा के दौरान घोड़े पर चढ़कर बारात ले जाने से रोकता है, या फिर SC/ST के कोई सदस्य को सार्वजनिक मंदिर में जाने से रोकता है, या फिर शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रवेश करने से रोकता है, या फिर उसे कारोबार, व्यापार या नौकरी में नियोजन से रोकता है, या SC/ST के किसी सदस्य को सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करता है, या फिर तो उसके लिए पनिशमेंट कम से कम 6 महीना और अधिक से अधिक 5 वर्ष तक का है। 3 का दूसरा क्लाउज कहता है कि SC/ST का कोई सदस्य है उसके बारे में मिथ्या साक्ष्य इस आशय से देता है कि उसे मृत्यु दंड हो सके, और यदि ऐसा करता है तो इनोसेंट व्यक्ति की फांसी हो जाती है, तो वैसा व्यक्ति को भी मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। 3(2) का दूसरा खंड कहता है कि SC/ST के किसी सदस्य के विरुद्ध दोष सिद्ध करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, जिसके लिए 7 वर्ष या उससे अधिक का प्रावधान है, तो उसके लिए कम से कम 6 माह का कारावास और अधिक से अधिक 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 3(3) कहता है SC/ST के किसी संपत्ति को आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा नष्ट कर देता है तो उसके लिए 6 माह का से लेकर के 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना होगा। 4 कहता है अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा उसके घर या पूजा का स्थान या संपत्ति रखने के स्थान को नष्ट करता है तो आजीवन कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। 3(2) का 5 कहता है SC/ST के किसी व्यक्ति या के संपत्ति के विरुद्ध कोई ऐसा अपराध करता है जिसके लिए IPC में 10 वर्ष या उससे अधिक का प्रावधान है तो वह आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि अमुक व्यक्ति ने ये अपराध किया है और छुपाता है तो वह व्यक्ति भी उसी दंड से दंडित किया जाएगा। 7 कहता है कोई लोक सेवक होते हुए धारा 3 में वर्णित अपराध करता है वह कम से कम 1 वर्ष और अधिक से अधिक उसके लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। यानी सेक्शन 3 जो है उसी व्यक्ति पर लागू होता है जो SC/ST समुदाय का व्यक्ति नहीं है और SC/ST समुदाय के व्यक्ति के साथ कोई ऑफेंस करता है। यानी SC/ST समुदाय का व्यक्ति नहीं है तो कौन सा व्यक्ति होगा, यानी सामान्य या OBC वर्ग का ही व्यक्ति होगा जो SC/ST समुदाय के साथ अपराध कर रहा हो। थैंक यू। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।